नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा inspire2rise.com से। और आइए आज बात करते हैं रिलायंस जियो के बारे में। तो मित्रों, हम सब ने यह देखा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा जो है जियो वालों ने मार्केटिंग में खर्च किया है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि जियो वाले लोग बहुत सारी पेड वीडियोस करवा रहे हैं। कई लोगों ने तो मुझ पे सवाल खड़े करे कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं ये वीडियोस बनाने के लिए। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार, अगर पैसे मिल रहे होते ना तो रोज़ मैं 10 वीडियो बनाता जियो पे। पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं, इस बात को साइड करते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो है जियो एंटरप्राइज प्लान। इसमें यह है कि अगर आप एक कंपनी है और आप 50 से ज़्यादा लोगों के लिए आप सिम लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जियो के आप एंटरप्राइज प्लान को अवेल कर सकते हैं। आप बुला सकते हैं जियो वालों को अपने यहाँ पर, आप रजिस्टर कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाके बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी कंपनी में बुलाकर eKYC करके 50 से ज़्यादा लोगों के लिए ऑन द स्पॉट आप सिम्स अवेल कर सकते हैं और वो 3-4 घंटे में एक्टिवेट भी हो जाएंगी। तो काफ़ी आसान प्रोसेस हो गया है। इसके अलावा एक और प्लान है जियो का हाउसिंग सोसाइटी का प्लान। इसमें क्या है कि अगर आप एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बिलोंग करते हैं जहाँ पे 50 से ज़्यादा, देखो 50 जो है वो लिमिट है कि 50 से ऊपर होने ही चाहिए बंदे, वरना उस रिप्रेजेंटेटिव का भी वहाँ पे आना उनके लिए शायद इकोनॉमिकल ना हो, जस्टिफाइबल ना हो। तो अगर 50 से ज़्यादा आपके मेंबर्स हैं आपकी सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में, तो आपका जो हाउसिंग सोसाइटी का जो चेयरमैन है, जो व्यक्ति हैं, वो बुला सकते हैं जियो के रिप्रेजेंटेटिव्स को और वो लोग वहाँ पर जो आपका ये जो सिम है, जो इसका प्रोसेस है, ये पूरा आप कर सकते हैं और eKYC करके सारे लोग 50 से ऊपर जितने भी लोग हैं, एक पूरी मतलब सोसाइटी जो है वो जियो पे आ सकती है। और एक और बहुत ही रोचक खबर ये है कि अगर जैसे मैंने कुछ दिनों पहले अपने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था और अपने inspire2rise के हमारे ऑफिशियल पेज पे पोस्ट किया था कि अगर आपके टाइमलाइन पे ऐड आ रहा है जियो का जिसमें वो आपको डायरेक्ट उस सिम के ऑफर की बात कर रहे हैं, तो आप तभी वहीं पे साइन अप करके अपने घर पे जियो के रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको डोर स्टेप पे आपके घर के सामने, आपको घर में आके वो व्यक्ति सिम दे जाएगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि एक व्यक्ति TRAI के नियमों के अनुसार 9 से ज़्यादा सिम नहीं रख सकता। तो अगर आपके पास बाकी सिम ज़्यादा नहीं है तो आप 9 जियो सिम तक ले सकते हैं उसी एक रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये थी एक बात। अभी अगर देखा जाए तो जियो यूजर्स का बड़ा फ़ायदा हो रहा है और ये क्योंकि अभी ये है ना कि हमारे हाथ में छुट्टे पैसे नहीं हैं। मैंने गांधी करके वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो, जो 2000 के नोट की मैंने जो बताया था आप लोगों को कि कैसे पता करते हैं कि 2000 का नोट जो है वो सही है कि नहीं, ओरिजिनल जेन्युइन है कि नहीं। वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने दे रखा है नीचे। और बात करें अगर कि अभी कैसे हाल है कि लोगों के हाथ में सही में छुट्टा नहीं है। मैंने देखा घटिया से घटिया ये BOI करके जो है, देना बैंक करके है, इन लोगों के ATM तक पे लाइनें लगी पड़ी हैं। तो अभी हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। अच्छी बात है, डिमोनेटाइजेशन सही है, काफ़ी हद तक कई लोगों को फ़ायदा भी होगा और सरकार को फ़ायदा होगा। शायद आगे भविष्य में टैक्स वगैरह हम पे कम हो जाए, ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो पैसा आया है इकोनॉमी में उसका कुछ फ़ायदा हो। लेकिन अभी बहुत रोना हो रखा है और हमारी भी वाट लगी पड़ी है। अपने पास काला धन तो है नहीं, पर जो 500 के 4-5 नोट थे वही बदलवाने में रोना हो गया। तो बस यही है कि यार, पिंक वाला गांधी के पीछे हर कोई अभी बंदा भाग रहा है। हर किसी के हाथ में है पिंक वाला गांधी, तो हरे वाला गांधी भी लाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी जियो के लिए आज के लिए इतना ही। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हमें आधे एक महीने पहले जियो वालों ने जियो एक्सपीरियंस सेंटर के एक टूर पे ले गए थे। तो उन्होंने हमें दिखाया था कि क्या क्या आगे भविष्य में जियो लाने वाला है। तो इसमें जो है मतलब कुछ चीज़ें जो आ रही हैं बहुत ही गजब आ रही हैं। अब हमें क्या है कि हमें बोला गया कि भैया ये एम्बार्गो है, एम्बार्गो अर्थात कि आप इसको शेयर नहीं कर सकते पब्लिकली। तो भी मैं कुछ हद तक कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जो कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो बढ़िया चीज़ें क्या क्या आ रही हैं, एक तो उनका वो आ रहा है जियो का जो फाइबर है, उसमें जो प्लान्स आने वाले हैं ना, आपने ACT के बारे में सुना होगा, एक्ट फाइबर नेट करके हमारे मित्र हैं जय कपूर साहब, उन्होंने लगवा रखा है घर पे। 1500 रुपये के करीब में उनको 100 MBPS तक की स्पीड मिलती है अपलोड और डाउनलोड की, और 100 GB तक का डेटा भी मिलता है। तो कुछ प्लान तो बहुत गजब है ऑप्टिकल फाइबर वाले इंटरनेट के। और जो जियो का फाइबर आ रहा है, इन लोगों ने मुझे जो बताया उस हिसाब से प्लान्स बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। और जिस दिन ये आएगा तो मतलब हमारे पास फाइनली एक बहुत ही हाई लेवल का ब्रॉडबैंड होगा
जो हर घर तक मिल सकता है हमें, वो चीज़ एक अच्छी थी। और जितना मुझे याद आ रहा है उन्होंने एक दिखाया था जियो का एक सिग्नल बूस्टर था कि जैसे अभी एयरटेल का होता है ना, एयरटेल का ओपन नेटवर्क, कि अगर आपके एरिया में अच्छा सिग्नल नहीं आ रहा है, आप वो एयरटेल ओपन नेटवर्क को आपके एरिया में सिग्नल बूस्टर लगवा जाते हैं, तो वैसा ही कुछ जियो वालों का भी है एक सिग्नल बूस्टर करके। तो अगर आपके एरिया में नहीं आ रहा होगा वो शायद इंस्टॉल कर देंगे, शायद भविष्य में कभी होगा। एक जियो का वो भी आ रहा है, क्या कहते हैं, जो होम में आपका डिश, होम की डिश सर्विस, जियो की जो घर घर तक DTH टाइप की सर्विस होगी, उसमें आपका केबल का इंटरनेट भी इंक्लूडेड होगा, आपका DTH प्लान भी इंक्लूडेड होगा, बहुत कुछ इंक्लूडेड होगा। और मुझे जितना लग रहा है प्लान सारे सस्ते होंगे। अंबानी जी जो है बहुत पैसा लगा रहे हैं इन सब में। और जैसे अगर बात करें ना कि इन लोगों को कहाँ फ़ायदा है, तो आपने कभी सोचा है कि यार आप फेसबुक चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इन लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? सेम वही फ़ायदा इन्हें हो रहा है। आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, तो ये जो कंपनियाँ हैं इनको पता चलता है कि अगर मान लीजिए आप एक 22, जैसे मैं हूँ 22 साल का युवा मेल इंडियन, मेरी सोच कैसी है, मेरी बाइंग प्रोफाइल कैसी है, ये सब कुछ पता चल जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल को जब मैं उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट फ्री नहीं होता है, हमेशा ये ध्यान रखें, कोई भी प्रोडक्ट फ्री नहीं होता है। फ्री का अर्थ है कि आप खुद प्रोडक्ट हैं। अगर किसी चीज़ को बोला गया है कि वो फ्री है, फ्री का अर्थ यह है कि यू आर द प्रोडक्ट, आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जैसे बोलेंगे ना कि कई लोग जैसे बोलते हैं प्राइवेसी, तो कुछ हद तक आपको अपनी प्राइवेसी का कुर्बान करना पड़ रहा है। क्यों? अब फेसबुक ने पूरे आपकी प्रोफाइल बना रखी होगी, 22 साल का है, मेल है, इसको ये टाइप की लड़कियां पसंद है, ये टाइप के पेज लाइक करता है, ये टाइप के ये काम करता है, इसके रिलीजियस व्यूज़ ये हैं, इसके पॉलिटिकल व्यूज़ ये हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे ये सब क्यों करते हैं ऐसा? ताकि आपकी बढ़िया प्रोफाइल बना सके और फिर एडवर्टाइजर्स को प्रोफाइल बेच सके, और एडवर्टाइजर्स उसके बेसिस पे आपको बिल्कुल टारगेटेड एड्स दिखाते हैं जिस पे आपके क्लिक करने के या व्यू करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही पूरी इंडस्ट्री काम करती है। तो जितनी भी चीज़ें अगर फ्री हैं या फिर जैसे बोला जाए ना कि बिल्कुल आराम से आपको मिल रही है, कम दाम पे मिल रही है, सबके पीछे सेम यही कॉन्सेप्ट ये है कि यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ भी आराम से मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, तो कुछ हद तक आपको अपनी प्राइवेसी देनी पड़ेगी। कई लोग जो बिल्कुल प्राइवेसी के लिए बोलते रहते हैं और कहते हैं कि यार बिल्कुल प्राइवेसी चाहिए, तो यार जब तक आप ग्रिड पे हैं, ग्रिड जो कि ये ग्रिड है, जो इंटरनेट का ग्रिड है, आप कनेक्टेड हैं, आपका आधार कार्ड है, आपका सब कुछ है, तब तक भाई प्राइवेसी नहीं मिलने वाली है। प्राइवेसी अगर आपको चाहिए ना, जाइए जंगलों में रहिए, तब जाके प्रॉपर प्राइवेसी मिलेगी। तो जब तक आप ग्रिड पे हैं, आप प्राइवेट नहीं हैं। आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहाँ पे आपके बारे में सब कुछ हर एक बंदा निकाल सकता है। साइंस फिक्शन मूवीज देखिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। आपका नाम सर्च करके ही कोई बंदा आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो प्राइवेसी के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात में अगर आप गंदी वीडियोस देखते हैं तो थोड़ा अपनी प्राइवेसी के बारे में चिंता कीजिए। तो मित्रों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आदित्यनाथ झा inspiredwise.com से आप लोगों से अलविदा लेते हुए सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।